Hello, Matujima, and watching Morning Pulse on Onbil TV. Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav has extended greetings to the state as the holy month of Sharwan begins, calling it a sacred period dedicated to the worship of Lord Bholenath. He said the administration has been instructed to ensure pilgrims across all state shrines face no inconvenience, with special arrangements being made along Kanwariya routes. The CM noted that a large number of devotees are expected at Umakareshwar and Mahakaleshwar, with the government coordinating darshan, drinking water, parking and other facilities. आज से श्रावण मास चालू हो रहा है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, उज्जैन वासियों को सबको बहुत बहुत बधाई। निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत पवित्र माह है, जिस महीने हम अपने बाबा भोलेनाथ की आराधना का पर्व मनाते हुए उनको पूरा महीना समर्पित करते हैं। ऐसे में मैं प्रदेश भर के सभी तीर्थ स्थानों पर प्रशासन के माध्यम से मैंने आह्वान किया है कि हर जगह हमारे यात्रियों को कोई कष्ट न हो, उनकी सुविधाओं का प्रॉपर ध्यान रखा जाए। जहां कावड़ी आते जाते हैं वहां मार्ग में उनके लिए प्रबंधन करने के लिए यथायोग्य प्रकार से शासन और सरकार के साथ समाज भी बहुत सारे प्रकार की चिंता करता है। कावड़ यात्रियों के लिए सब प्रकार की व्यवस्था करने के लिए जितना बन सके हम हर जगह प्रबंधन कर रहे हैं। खासकर ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर में बड़ी संख्या में कावड़ यात्री आते हैं। ऐसे में उनके आने जाने के मार्ग पर भी सभी प्रकार के प्रबंधन करने के निर्देश अपनी सरकार ने जारी किए। इसी के साथ ओंकारेश्वर के साथ ही साथ अमरकंटक पे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे यात्री वहाँ भी आते जाते हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि दर्शन की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, प्रबंधन, कुछ रास्ते में जलपान या अन्य प्रकार के प्रबंधन करने के लिए भी सरकार तालमेल कर रही है। इसमें उज्जैन की तरफ महाकाल मंदिर समिति को भी मैंने कहा कि पर्याप्त रूप से जिनको फलाहार लगता है या इस प्रकार के प्रबंध लगते हैं हमारी व्यवस्था रहना चाहिए। जलपान की व्यवस्था भी होना चाहिए। ऐसे इंदौर प्रशासन से भी कहा है, वो भी प्रबंधन कर रहे हैं। मैं अपने सभी श्रद्धालुओं से अपील करना चाहूँगा कि बारिश का समय है, इसलिए आवश्यक कपड़े भी लेकर के आए, आवश्यक सावधानी लेकर भी आए और छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखें। हम प्रबंधन तो सारा कर रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में आने के कारण से कुछ चीज़ों में हम और आवश्यक सावधानी की अपेक्षा भी हमारे सभी धर्मालु श्रद्धालु से कर रहे हैं। और जैसा आप जानते हैं कि श्रावण भादव के महीने, ये 2 महीने अद्भुत होते हैं। ऐसे में हमारी सभी प्रकार की सवारियां निकलने लग जाती है। ऐसे में बाबा महाकाल की सवारी भी 3 अगस्त लगा करके ये सितंबर तक जाने वाली है। और ऐसे अलग अलग स्थान पे अलग अलग प्रकार की देवस्थान की सवारियों के लिए भी हमने जो जैसे ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, पशुपतिनाथ ऐसे देवस्थानों पर जहाँ शासन की व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमारे पुलिस बैंड और बाकी प्रबंधन की हमने व्यवस्था की है। मैं उम्मीद करूँगा कि उत्साह के साथ इन सारी चीज़ों में हम समन्वय भी प्रशासन के साथ सब लोग करें। खास करके माता बहनों के लिए भी और पूरे परिवार के लिए गणेश चतुर्थी, अनंत चौदस, हरतालिका तीज, जन्माष्टमी सारे पर्व इसी 2 माह के बीच पड़ते हैं। इनके बाद नवरात्रि और श्राद्ध के साथ हमारा अगला दशहरा दिवाली का पर्व चालू होगा। तब तक वर्षा काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन वर्षा काल के अंदर अल नीनो का प्रभाव भी दिख रहा है। ऐसे में अल नीनो के कारण से जल बचाने की आवश्यकता भी और कम पानी की फसलों की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। उम्मीद करेंगे आप सब समझदार हैं, इन सब का ध्यान रखेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबको बहुत बधाई। Congress MP Priyanka Gandhi Vadra criticized Hockey India's move to change the team jersey from blue to saffron, linking it to what she called attempts to rewrite history via education policy. She said the youth at Jantar Mantar represent the nation's voice, insisted the freedom struggle led by Congress under Mahatma Gandhi was rooted in non-violence and truth with no RSS role, and said the country's soul of unity cannot be erased. She also questioned the origin of Pellet's injuries on a boy identified as Rahul. खिलाड़ियों की भी ड्रेस बदल कर नीली से ब्लू से सेफ्रन कर दी, ऑरेंज सेफ्रन में रंग दी गई है हमारे हॉकी के खिलाड़ियों की। और जो पूर्व खिलाड़ी उन्होंने इस पे खड़ा एतराज जताया। देखिए, ये चाहे यूनिफॉर्म बदल लें, ये एजुकेशन पॉलिसी में भी अपनी इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं। कुछ भी कर लें, आपने देखा हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं इसके बारे में। हमारे देश के युवा सारे
जंतर मंतर में जितने भी इकट्ठे हुए थे वो क्या कह रहे थे इसके बारे में आप सबने सुना। ये देश की आवाज़ है। ये देश, इस देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई वो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी, उसमें आरएसएस कहीं नहीं थी। और पूरे देश को असलियत मालूम है और जिनको नहीं पता था उनको आज पता चल रहा है कि इनकी नीयत क्या है। तो कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी जी की अगुवाई में ये आंदोलन किया था और ये देश, इस देश की जो आत्मा है ना, उसमें अहिंसा, सत्य, भाईचारा है। कोई उसे निकाल नहीं सकता। आरएसएस वाले नहीं निकाल सकते, कोई नहीं निकाल सकता। चाहे कितनी भी फूट फैलाएं, कितनी भी हिंसा फैलाएं, कितनी भी घृणा फैलाएं, अंत में इस देश की एक आत्मा है भाईचारे की, आपसी प्रेम की, सबकी एकता की, और वो कोई उनमें से निकाल नहीं सकता। फायरिंग की बात कही मंत्री ने सदन के अंदर कह दिया कि फायरिंग हुई ही नहीं है। और आप बताइए, तो उस लड़के जो राहुल जी आपके सामने लाए थे, उस लड़के को, उसके पूरे शरीर में पैलेट्स कहाँ से आई? आसमान से गिर गई? Cockroach Janata Party founder Abhijit Dipke back home after a 37-day protest at Jantar Mantar said he can finally rest and wishes to return to normal life. On the Public Examination Prevention of Unfair Means Amendment Bill, he said no reform can work without a change in people's intent, noting that the first fast-track court hearing on paper leaks was postponed due to CBI counsel's absence. He warned that protests will continue if FIRs against students are not withdrawn and that the next agitation could be even bigger if needed. पिछले 36-37 दिन से जंतर मंतर पर बैठा था। काफी खुशी मिल रही है घर आकर, इतने लंबे समय के बाद और इतने लंबे संघर्ष के बाद घर आया हूँ। आज घर पर आराम से सो पाऊंगा, अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना खा पाऊंगा फाइनली। सो उसकी बहुत खुशी है और एक उम्मीद करता हूँ अगर मीडिया मुझे ज्यादा परेशान ना करे अगले 1-2 दिन, तो जो मेरी नॉर्मल लाइफ थी पहले, वैसे थोड़े दिन के लिए मैं नॉर्मल लाइफ जी पाऊँ। आज जो है पार्लियामेंट में पेपर लीक का बिल पास हुआ है, उसके ऊपर आप क्या कहें? मुझे लगता है बिल आते रहेंगे जब तक ये लोगों की नीयत सही नहीं होती है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। बिल रिफॉर्म्स इस देश में कई कानून अच्छे बने हुए हैं, कानून एक से एक बनते हैं इस देश में। फास्ट ट्रैक कोर्ट का वादा किया था नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले, और उस पर लोग काफी खुश हो गए थे कि अब पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठ गए। क्या हुआ पहली हियरिंग में? पहली हियरिंग ही पोस्टपोन हो गई क्योंकि सीबीआई का काउंसिल आया नहीं। तो कानून आप कैसे भी बना लो, जब तक उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अच्छे नहीं है, तब तक उस कानून का क्या मतलब है? आपने वीडियो देखे पंतप्रधान जी के जो मोबाइल पे उन्होंने किए? मुझे लगता है उनको इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, एज ए इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दे, इन्फ्लुएंसर बन जाए, प्रधानमंत्री का काम कोई और कर लेगा। अभी भी कई सारे स्टेट में जो पीछे नहीं लिया गया है। अगर एफआईआर पीछे नहीं लेते और स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। इस सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि स्टूडेंट्स का गुस्सा कम नहीं हुआ है। अगर उन्हें लगता है एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देकर ये गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में और जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन फिर होगा और जो पिछला हुआ उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। कंगना राणावतने एक टीका केली, जे जयंती होते तिथे त्या ठिकाणी त्यांनी मोदींबद्दल आक्षेपार्ह भाषा वापरली, त्याच्यावर त्यांनी आक्षेपार्ह टीका केली। उन्होंने कहा है कि वो गटर छाप है कंगना रनौत ने, और उनके माता पिता के बारे में भी कहा है, जो बच्चे आंदोलन करता थे उनके माता पिता के बारे में भी उन्होंने टिप्पणी की है। कंगना रनौत आखिरी बार पार्लियामेंट में कब दिखी थी? सीरियस पॉलिटिशियंस के कोई रिएक्शन होंगे तो मुझे वो बता दीजिए। पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस के ऊपर मैं कमेंट नहीं करता। सर अभी धीरे India's Murali Sri Shankar won silver in the men's long jump at the Commonwealth Games 2026 in Glasgow with a best effort of 8.09 meter on his second of 6 attempts, finishing behind Jamaica's Tajai Gael. It marked his second successive Commonwealth Games podium finish, having also won silver at Birmingham 2022. Speaking after the event, Sri Shankar said that the team always targets gold, and while pleased with the silver, felt it wasn't the big jump he was hoping for as he aimed to better his Birmingham finish. India TV News Olympics said. So how did it feel? Obviously, we always aim for a gold medal performance, but happy with the silver, but not satisfied because this was not the jump I was expecting. I wanted to have a big jump and win the gold medal for my country, redeem the silver medal from Birmingham. But I'm happy, I'm being grateful
just being here representing my country at the Commonwealth Games because I know what I have been through in the last 2 years. And thanks to God, thanks to everyone who supported me, my coach, my father, my family, my team, everyone who supported me. I just want to be thankful to everyone, and I'm just being grounded, and I just want to keep working every single day and keep winning for my country. The match is going to be very tough. You blame the conditions over there because there the conditions are getting too cold from last few days. I can't blame the conditions because the conditions are applicable for everyone. And when it comes to the games or the championships, it's not. I would say it's not entirely about the performances. It's about how everyone adjusts with the conditions and put their best in every single day. So today Tajay was he was better than me for sure because he jumped 8:15 and I tried to give him a tough competition. Unfortunately, few of my jumps were behind and there were scratches, but that's how the sport is. Whoever adjusts with the condition, they win. Whom did you dedicate this medal? I will dedicate this medal to everyone who supported me during my injury days, especially my coach, Dr. Wayne Lombard, my dad, Dr. Wayne Lombard, my physio, Dr. Priyam, AFI, Sai, Tops, everyone who supported me during those tough times. I don't have one person whom I can dedicate to, but everyone supported me during the tough times, so this medal goes to them. Last question is, how much Sai and government supported in your career, in your journey? How much is it? I've been part of Target Olympic Podium scheme since 2018, and personally, it's coming from my heart actually. When I had a patellar tendon rupture in 2024, before the Paris Olympic Games, after qualifying, it's probably a career-ending injury, and I didn't know how the career in front of me was like a blank picture. But AFI, Sai, and Tops, they stood beside me, and they believed in me more than I believed in myself. And here I am after 2 years, winning silver medal for the country again. I jumped 8:08 for silver medal last time. Now I jumped 8:09 again for silver medal this time. So it's funny, but I have to put my game up now. I have to keep working. I have to come into the 8:30s and 8:40s to win a global medal. So I'll just keep working for that. Rajasthan LOP Tikaram Juli backed Rahul Gandhi's Lok Sabha remarks alleging brutality against protesting youths nationwide, including AK-47 use in Bihar, with no accountability fixed. He said Gandhi had simply asked whether the firing had Amit Shah's approval, making him responsible, or happened without his knowledge, making him incompetent. Juli accused the government of avoiding answers and silencing the opposition, noting that the PM and Home Minister's absence from the House, and claimed Rajasthan's Congress government had already enacted a stronger anti-paper leak law. देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकसभा चल रही है, देश की सबसे बड़ी पंचायत, देश का इतना बड़ा आंदोलन चला है, बच्चों पे जो बर्बरता हुई है, अमानवीय तरीके से उन छोटे छोटे मासूमों को पीटा गया है, बच्चियों के साथ जो व्यवहार किया गया है, पैलेट गन चलाई है, पटना के अंदर तो बिहार में तो AK-47 तक चला दी। जवाबदेही किसकी है? राहुल जी ने यही तो कहा है कि अगर अमित शाह जी से पूछा है, पूछ के गोली चलाई जब, तो ठीक है, उनकी जिम्मेदारी है, वो इस्तीफा दें, और उनसे बिना पूछा चलाई है तो फिर वो नाकाबिल है कि नीचे उनसे पूछा ही नहीं जा रहा है। इतनी सी बात है, उस पर हल्ला मचा दिया, राहुल जी को नहीं बोलने दिया जा रहा। भाई जिम्मेदारी किसी की तो फिक्स होगी, गोली चलाई किसने, बच्चों पे जो लाठीचार्ज हुआ किसके आदेश से हुआ, यही तो पूछा है। आप जवाब दीजिए, आप जवाब नहीं देते हैं क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं। लोकसभा चल रही है, इतना बड़ा इश्यू है, न तो प्रधानमंत्री लोकसभा के अंदर जा रहे हैं, न गृह मंत्री जी जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी तो रात को 12-12 बजे जो है रील बना बना के डाल रहे हैं। आप जाइए ना संसद के अंदर, वहां जाइए, वहां जनता ने भेजा है आपको, संसद में अपनी बात कहने के लिए भेजा है। संसद नहीं चल रही हो तो एक अलग बात है, लेकिन संसद चल रही है, वहां आप जाइए। विपक्ष के नेता को आप बोलने नहीं देना चाहते हो, राहुल गांधी जी की आवाज को दबा रहे हो। राहुल गांधी जी की आवाज नहीं है, वो देश के जैन जी की आवाज है, युवाओं की आवाज है। उन पे जो अत्याचार हुआ है वो आवाज राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, और आप चाहते हो कि सिर्फ बीजेपी के लोग बोले और विपक्ष के लोग बोले नहीं। पेपर लीक का जो कानून आप लेके आए हो, वो उससे मजबूत कानून तो कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान के अंदर बना दिया, और यहां पे रोक भी लगी। और आज आप बात करो, 24 में कह रहे थे फुल प्रूफ बनाएंगे, 25 में कह रहे थे फुल प्रूफ बनाएंगे, अब 26 में आपने बनाया और आपने कहा हम फास्ट ट्रैक
कोर्ट शुरू करेंगे। और जिस दिन आपकी फास्ट ट्रैक कोर्ट की पहली तारीख थी, आपके सीबीआई के जो वकील ही नहीं आए, तो क्या करोगे आप फास्ट ट्रैक का? ये स्थिति है आपकी, ये हकीकत है। देश के बच्चों से भागिए मत। अमित शाह जी, आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए, और जिम्मेदारी से आप बच नहीं सकते। आपको बच्चों के सवालों का जवाब देना पड़ेगा, लोकसभा के अंदर देना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहूंगा। DMK spokesperson TKS Elangovan said the Kaveri water issue falls under the jurisdiction of the tribunal set up as per Supreme Court orders, and that the Karnataka government has no role to play in managing the river. He said Tamil Nadu should approach the tribunal for relief rather than Karnataka. Chief Minister alleging that construction work on the Makitatu Dam is ongoing. Elangovan added that the central government has no role to interfere, either calling it strictly a matter between Tamil Nadu and Karnataka, and said that the state government should approach the tribunal to ensure adequate water release to Tamil Nadu. The view is that there is an authority, there is a tribunal formed for this, and they are giving instructions, and the river Kaveri is under their control now. The government of Karnataka has no role to play because it is the order of the Supreme Court that the tribunal will manage the waters. So, this government should approach the tribunal for relief, not Karnataka Chief Minister. He says, and he is openly saying that he is planning to construct a dam at Megadadu, and the work is going on. So this government should approach the tribunal. And further, the government of India has no role to interfere with this. This is not their affair. This is an affair between Tamil Nadu and Karnataka. To resolve the issue, the tribunal was ordered by the Supreme Court. So the Supreme Court's order, as per the Supreme Court's order, the state government should approach the tribunal and ensure that sufficient water is released to Tamil Nadu. Meanwhile, TN Vijay is going to meet Karnataka CM as a 3rd of August. I don't understand why he is doing that. He doesn't know what to do because he is doing. Maybe he wants to go to Bengaluru. Last time when he went to Bengaluru, Karnataka, he went to a temple and prayed God, and his followers said that since after his prayer there is going to be heavy rains in Tamil Nadu and their water problem will be solved. Now, drinking water also has become a problem. On June 12th, they have not released water for Kurvai. So this is the worst government in terms of the growth in Tamil Nadu. So meanwhile, there's an At the Sankalp 2026 workshop, Air Marshal Sanjeev Kurati, officer in charge, maintenance of the Indian Air Force, said that IAF has for decades supported in and self-reliance in military hardware and continues to invite industry players including MSME, established firms, academics and startups to collaborate. As in the line with the Indian Air Force, for last few decades, we have been supporting the indigenization and self-reliance for the country for military hardware. Indian Air Force always takes that step forward and invites the industry, provides a platform where anyone who has any kind of interest, whether it's MSME, established industry, academia, or startups, if you have an idea, you have a project which can help the Air Force or which can fructifies in a product which can be used in the field, we are with you. We will become a guiding star for you. We will hold your hand. We will provide that platform. We will show you the equipment. We will tell you what is our operational requirements. And we will tell you how to go ahead as far as design is concerned. What are the challenges in certification of these equipment? What are the challenges in qualification of these equipment? We are there with you. As long as you have interest, you have that initiative, and you have the knowledge database with you. And most importantly, you have the will to engage, to do such kind of activities for the Air Force, which will build up our nation towards the map of 2047, totally self-reliant nation in military hardware. This platform today, what we have provided, is one more initiative which Air Force has been organizing. This was primarily focused initially towards the maintenance sustenance. But when we saw the response of the industry, we expanded the scope and we made it
Director of Design to also participate in this. We included the projects of IDEX. We included the projects of all those challenges to industry what we had given. Today we also are very proud to publish a problem statement book. This book is a ready reckoner for anyone who wants to see today that what Indian Air Force problem statements are. This also includes the pictures, details of the equipment which we need to indigenize, refurbish, replace or repair. This includes details of the officers who are in charge of these items and equipment in those base repair depots. As you are aware, we have 13 base repair depots, which are my nodal technology centers. We allow people to visit these places and see what you can do for the Air Force today. This book, which we have released today, has included all those items where we see industry can participate. You can contact those officers through their telephone numbers and through their emails, engage with them and find if you can compete in development of these items for the Air Force. Thank you very much and Jai Hind. That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.